दैट द कॉमन पॉइंट है ना, जैसे ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ये आर ए हो गया, आर बी हो गया और ये क्या हो गया, आर सी हो गया। तो मान लो मुझे आर ए फाइंड करना है, ये समझना, डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा, क्योंकि डेरिवेशन भी आता है। यदि आप इस फॉर्मूले को समझ जाते हो तो आप न्यूमेरिकल भी क्या करोगे, सॉल्व कर पाओगे, है ना। और ये वन शॉट वीडियो है जो पूरी यूनिट मतलब पूरी इलेक्ट्रिकल साइंस को लेकर के, है ना, पूरे डीप में जो भी टॉपिक्स हैं मैं उसको कोशिश करता हूं कि इसको मैं कवर अप कर दूं, फिर डीप में और जाकर डीप में न्यूमेरिकल और सारी चीजें डिस्कस करूंगा। हम आर ए पे चलते हैं, तो आर ए इक्वल टू हाउ मच, ए पॉइंट पे चलते हैं, क्या है भैया, R1 R2, फिर तीनों को ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली बी पे चलते हैं, तो आरबी क्या होता है भाई, R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर सी पे चलते हैं, तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज RC इक्वल टू R1 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या हो गया, ये डेल्टा टू स्टार हो गया। अब इसको जस्ट उल्टा चलते हैं कि मान लो स्टार टू डेल्टा है, तब हम क्या करेंगे, तो स्टार टू डेल्टा केस में हमें क्या करना होगा कि हमें R1 फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, तो ये स्टार टू डेल्टा मतलब क्या होगा, RA RB RC नोन होगा, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 R2 एंड R3। उस केस में क्या करते हैं, अब देखते हैं R1 किसके बीच का है, A एंड C के बीच में है, तो R1 कैन बी रिटेन एज RA प्लस RC, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, RA इंटू RC, जो नहीं शामिल होता उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ओके, मान लो फिर R2 किसके बीच का है, A और B, तो R2 कैन बी रिटेन एज R2 इक्वल टू RA प्लस RB प्लस RA इंटू RB, और उसके बाद क्या हो जाता है, RC। फिर R3 क्या होता है, R3 कैन बी रिटेन एज RB प्लस RC प्लस RB इंटू RC अपॉन RA। तो ये डेल्टा टू स्टार स्टार टू डेल्टा का ये मेन पॉइंट है। बाकी डेरिवेशन ऑलरेडी आप जाओगे तो अपने डेरिवेशन में मैं करा रखा हूं, यदि आप परसों नरसों की वीडियो देखोगे कि इलेक्ट्रिकल में 10 डेरिवेशन है, तो कैसे हम डिराइव करते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीजें मैंने इसके पहले वाली प्लेलिस्ट में, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में है, मैंने करा रखा है। अब प्रॉब्लम एक क्या आता है कि मान लो भाई डेल्टा में ये तीनों रेजिस्टेंस इक्वल हो, कोई बात नहीं, हमें निकालना है स्टार, तो RS इक्वल टू तीनों रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तो R इंटू R ही तो होगा, और तीनों का सम कर दो R प्लस R, कोई बात नहीं। RS इक्वल टू डेल्टा में है तो ये RD स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया आपका 3RD, एक RD से RD कैंसिल हो गया, तो मतलब RS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RD अपॉन 3। एक रिलेशन होता है कि 3 रेजिस्टेंसेज आर इक्वल इन किसी भी कनेक्शन में, मान लो आपका स्टार डेल्टा में हो तो स्टार क्या हो गया, RS इक्वल टू RD बाई 3, उसके जस्ट अपोजिट हो गया तो RD इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3RS। अब इसके हेल्प से क्या कर सकते हो, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं KCL एंड KVL, तो ये बेसिक चीजें हैं, KCL KVL आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है।